हाय व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आई एम ज़फ़र और आप देख रहे हैं कैम्स को। हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ अबाउट आइसोमेरिज्म। आइसो मीन सेम, मैर मीन यूनिट, इज़म फिनोमेना, सेम यूनिट फिनोमेना। बेसिकली हमने प्रीवियसली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिस्कस किया था और आज हमारा जो मेन स्ट्रेस होगा वो स्टेरियो आइसोमेरिज्म होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम कहते हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। हम इसमें पढ़ते हैं चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसमें फिर हम पढ़ते हैं चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये 2 टाइप होगी इसकी। फिर इसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं मेटामेरिज्म और फिर हम इसमें चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और इसके अलावा मेटामेरिज्म और फिर हम इसमें देखते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म और इसमें फिर हम अल्टीमेटली इसका है टॉटोमेरिज्म एक टाइप है। ये 5 टाइप जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अगर आप देखो। लेकिन इसकी एक छठी टाइप भी है, वो है साइक्लिक रिंग साइकिल चेन आइसोमेरिज्म। खैर वो हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्टेरियो मीन स्पेस, ये दैट आइसोमेरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन 3 डायमेंशन स्पेस इज कॉल्ड स्टेरियो आइसोमेरिज्म। इसकी 2 टाइप्स हैं, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड कन्फिग्रेशनल। कन्फॉर्मेशनल जो है दे आर नॉट स्टीरियो आइसोमर्स बेसिकली। तो हम बात करते हैं फिर कॉन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म की 2 मेन टाइप्स हैं। एक है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जिसको हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। और दूसरा हम जो इसमें पढ़ते हैं दैट इज़ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हमारा जो आज का फोकस होगा वो इस वाली आइसोमेरिज्म पे होगा। जैसा कि हमने ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म लास्ट टाइम डिस्कस किया था एक लेक्चर में, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से होता है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन 2 वजूहात की बिना पर हो सकती है, या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, ठीक है, या फिर साइक्लिक रिंग हो जिसकी वजह से रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। तो जो आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है दैट इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। किस वजह से? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से। 2 कंडीशंस हमने कहा था, एक कहा था डबल बॉन्ड होना चाहिए या साइक्लिक रिंग हो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए, और दूसरी बात जो हमने की थी वो ये थी कि एसेंशियली जिन कार्बन के ऊपर आप ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म देखने जा रहे हो तो उस पे 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। सिमिलर ग्रुप अगर होंगे तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स की। ये बेसिकली रिलेटेड है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड के साथ। तो इसमें हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी को भी पहले डिस्कस करना है और थोड़ी सी हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी चाहिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट पे रोटेट करते हैं या फिर लेफ़्ट पे। राइट वाले को डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर कहते हैं और जो लेफ़्ट पे लाइट को रोटेट करता है दैट इज़ कॉल्ड लेवो रोटेटरी आइसोमर। हम इनके लिए बेसिकली हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी करना होगी जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ प्लेन ऑफ सिमेट्री, व्हाट इज़ एसिमेट्रिक कार्बन, व्हाट इज़ डिसिमेट्रिक कार्बन, यानी कि फिर हम देखेंगे कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल टर्म क्या है, और एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक क्या है। व्हाट इज़ प्लेन ऑफ सिमेट्री? अ प्लेन विच डिवाइड्स एन ऑब्जेक्ट इनटू 2 सिमेट्रिकल हाफ्स इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब अ पर्सन हैट है, पर्सन हैट को अगर आप हाफ कर दें तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, इसका मतलब है उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर आप मैन को यहाँ से बाइसेक्ट कर दें तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब है उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। आप अगर टेबल को बिल्कुल हाफ से काट दें तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो, इसका मतलब है उसके अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। जबकि अगर आप अपना हाथ है इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, इंसानी कान है उसमें कोई सिमेट्री नहीं है, आप इसको किसी भी प्लेन से काटें तो 2 इक्वल हाफ में ये नहीं कटेगा,
ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं एन ऑब्जेक्ट लैकिंग ए प्लेन ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड डिससिमेट्रिक और कायरल। ये लफ्ज़ आपने KI इसको ऐसे प्रोनाउंस करना है, कायरल, KIRAL। इसको और कोई नहीं, चिरल वगैरह या चायरल नहीं पढ़ना आपने, इसको कायरल कहना है। डिससिमेट्रिक और कायरल क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट लैकिंग ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब इंसानी कान, इंसानी हाथ या इसका ग्लव, आप किसी भी इसको प्लेन से काटें तो ये डिससिमेट्रिक है, यानी इसमें कोई सिमेट्री हमें नहीं मिलती है। A dissymmetric object cannot superimpose on its mirror image, ये बात याद रखिएगा। डिससिमेट्रिक ऑब्जेक्ट जो होती है वो अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं कर सकती होती, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बन बेस्ड कायरल सेंटर्स। हम कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कायरल। कायरल हम कहते हैं कि जिसके अंदर दैट लैक्स प्लेन ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड कायरल। तो अब हम कायरल कार्बन की बात करते हैं। वैसे अ कार्बन दैट हैज़ 4 डिफरेंट ग्रुप्स, अ कार्बन दैट हैज़ 4 different groups attached to it is called chiral carbon. Attached to it is called chiral carbon. Is called chiral carbon. हम इसकी कोई एग्जांपल्स देख लेते हैं। मतलब हमारे पास है, ये हमारे पास कार्बन है, इसके ऊपर हम 4 डिफरेंट ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है जी। एक तरफ आप लगा दो मिथाइल, अच्छा इधर आप इथाइल, एक कार्बन ज़्यादा कर दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने इथाइल लगा दिया और आप इस तरफ इस पे लगा दो प्रोपाइल, और इस तरफ कोई डिफरेंट ग्रुप लगा दो ब्रोमीन। अब ये जो मैंने रेड कार्बन इसको स्टार किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड कायरल कार्बन बिकॉज इट हैज़ 4 डिफरेंट एटम्स अटैच टू इट। ना ये इसका जो मिरर इमेज है इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट कोई और हम देखते हैं। मतलब एक और मैं कार्बन ड्रॉ करता हूँ जिसमें मैं अगेन 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच कर रहा हूँ इसके ऊपर। यहाँ पे मैं COOH लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं इस पे H लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं OH लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं CH2OH लगा देता हूँ। अगर आप देखो तो ये चारों ग्रुप डिफरेंट हैं इस कार्बन पे, इस कार्बन पे भी और इस कार्बन पे भी। ऐसी कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं, यानी डिससिमेट्रिक। आप ज़रा देखना, डिससिमेट्रिक जो होती है वो कायरल होती है। और इसका उलट मैं लिखता हूँ, अगर सिमेट्री है तो फिर क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। भाई अगर 4 डिफरेंट एटम्स नहीं हैं, सिमिलर आ जाते हैं, तो फिर सिमेट्रिक हो जाएगी, और सिमेट्रिक को हम कायरल कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग एसिमेट्रिक भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एसिमेट्रिक याद रखें मिसलीडिंग है। हमने लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ करना है डिससिमेट्रिक। रादर इससे भी ज़्यादा जो है वो है कह लें आप डिससिमेट्रिक जो है, इससे ज़्यादा जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो होगा कायरल, ठीक है। और एसिमेट्रिक जो सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक के लिए जो लफ्ज़ यूज़ होगा वो है कायरल, ठीक है जी। तो ये आपने बेसिक चीज़ें पहले देखनी है बिफोर वी डिस्कस यू कैन से स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और उसमें भी हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी, और उसके बाद हम ऑप्टिकल आइसोमर्स डिस्कस करते हैं।